1/2 प्लस 1/3। आपको लग रहा होगा कि ये 2/5 होगा, तो रुकिए, 2/5 नहीं होगा। अब थोड़ा सा इसको अगर हम बेसिक से करें तो बेसिक से क्या होगा, ये इसको करने में इजी भी होगा। ठीक है, अब हम 1 मिनट में इसको कर सकते हैं। कैसे करेंगे आइए सीखते हैं। हम जीरो से फ्रैक्शन सिखाएंगे आपको, जीरो से धीरे धीरे आप 1 मिनट में इस क्वेश्चन को कर दोगे 1 सेकंड में। Hello student, welcome back to my YouTube channel and Facebook page. Today we are going to fraction. Fraction is the most important topic of class 8, class 7 and other competitive examination. Today we are start to fraction. तो सबसे पहले हम जानते हैं कि फ्रैक्शन क्या होता है। जैसे आपके पास एक पिज्जा है, हमने एक पिज्जा को क्या कर दिया, 4 बराबर भागों में बांट लिया, तो 1/4। अब यही क्या होता है, फ्रैक्शन होता है। इसमें जो ये होता है ऊपर वाला, इसको कहते हैं अंश, इंग्लिश में नॉमिनेटर, और इसको कहते हैं डिनोमिनेटर, इसको हिंदी में कहते हैं हर। ठीक है, अगर हमने इसके 4 इक्वल पार्ट कर दिए तो ये क्या हो गया आपका फ्रैक्शन, यानी कि 4 भागों को बराबर हिस्सों में बांटना, यही क्या कहलाता है, फ्रैक्शन या भिन्न कहलाता है। ठीक है, अब भिन्न होते हैं मोस्टली 3 टाइप के। सबसे पहले होता है आपका प्रॉपर, इसको कहते हैं उचित भिन्न। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर, या इसको क्या कहते हैं, उचित भिन्न। ठीक है, सेकंड होता है इम्प्रॉपर, इसको कहते हैं विषम भिन्न, ठीक है, और तीसरा होता है इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट। ठीक है, इक्विवेलेंट को समान भिन्न भी कह सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम समझने जा रहे हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, अब प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, जिसका हर क्या होता है, बड़ा हो और अंश छोटा हो। ठीक है, अंश क्या हो, छोटा हो। जैसे आपके पास यहां पे मैंने क्या लिख दिया, 3/5। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल 3/5। ठीक है, 7/9, ये क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन। अगला आता है, इसको मिक्स फ्रैक्शन भी कहते हैं, इक्विवेलेंट नहीं कहते हैं, इसको मिक्स फ्रैक्शन, मिश्रित भिन्न, ठीक है। अगला होता है यहां पे सेकंड इम्प्रॉपर, जिसका क्या हो, इम्प्रॉपर में क्या होता है, जिसका हर छोटा और अंश बड़ा हो। ठीक है, तो जैसे आपका 9/5, ठीक है, 4/3, 7/5। ठीक है, तो जिसमें क्या होता है, हर छोटा और अंश बड़ा होता है। ठीक है, अगला आता है मिश्रित भिन्न। ठीक है, अगर ये समझ में आ गया हो तो आगे हम मिश्रित भिन्न पढ़ने जा रहे हैं। अगला आता है मिश्रित भिन्न। अब मिश्रित भिन्न क्या होता है, जैसे आपके पास एक पूरा पार्ट होता है जिसमें एक संपूर्ण भाग तथा एक आधा
भाग भाग 4। ठीक है, जैसे हमारे पास यहाँ पे 1/3। ठीक है, तो हमेशा मिश्रित भिन्न को क्या करते हैं हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। जैसे आपका 3, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं, 3 × 3 और इसको प्लस कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 4/3। अब कई सारे स्टूडेंट इसमें भी गलत कर देते हैं, जैसे आपको दोबारा सिखा रहा हूं मैं, 1 सही 1/2। हमेशा इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो कितना हो जाएगा 2 × 1 और इसको जोड़ देते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये ऊपर वाला देखो आप, ये कितना हो जाएगा 3। अब नीचे वाले को सेम ही रहने दो। ठीक है, एक क्वेश्चन और समझा देता हूं, यहाँ पे 3 5/3। ठीक है, पहले इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करो, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 9। ठीक है, और जो ये है इसको प्लस कर दो। ठीक है, 14 कितना हो जाएगा 14। अब ये नीचे वाले को जो हर है आपका, हर को सेम ही रहेंगे। ठीक है, अगला आता है, हम आगे करते हैं, ये चीजें समझ में आ गई तो ये तो बेसिक चीजें हैं। उसके बाद हम अब एलसीएम वाले क्वेश्चन करते हैं, जैसे 1/3 + 1/2। ठीक है, अब ये कितना होगा, तो देखिए यहाँ 1/3 + 1/2, इन दोनों का एलसीएम निकाल लो, इन दोनों का एलसीएम निकालने में कितना हो जाएगा 6। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। ठीक है, एक और मेथड सिखाऊंगा, पहले इसको सीख लो। 2 × 2 और 3 × 3, तो ये कितना हो जाएगा 5/6। दूसरा मेथड देखो कैसे है, इन दोनों का एलसीएम निकालो। एलसीएम मतलब ये दोनों अलग अलग हैं, एलसीएम निकालने का मतलब ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 3 × 2 = 6। एलसीएम कितना आ जाएगा 6। अब यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई इस 6 की मल्टीप्लाई इसके साथ भी करो, फर्स्ट वाले के साथ, और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ भी करो। ठीक है, अब हमारा एलसीएम कितना आया था, एलसीएम लिख लो कितना आया था 6। ठीक है, ये 3 की मल्टीप्लाई 6 के साथ कितने टाइम डिवाइड कर दो, तो 3 × 2 = 6 और 2 × 3 = 6, इन दोनों को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 5। ठीक है, अब ये तो कर दो। ठीक है, ये तो आप कर लो। सेकंड है आपके पास, अगर 1/4 + 1/8 दे दिया जाए। ठीक है, अब इसमें एलसीएम कितना हो जाएगा 8। अब ये कैसे लिखा मैंने, देखो ये एक दूसरे के टेबल में आते हैं। ठीक है, 4 के टेबल में 8 आता है, 4 के टेबल में 4 कितने टाइम, ये इसके टेबल में 2 टाइम्स। ठीक है, बड़ा नंबर कौन सा है 8, तो 8 क्या हो जाएगा यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा। अब देखना यहाँ पे आप वही कर लो, इस वाले मेथड से कर लो, 1/4 × 8 + 1/8 × 8। ठीक है, 4 से ये कैंसिल 2 टाइम्स और 8 से 8 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 2 × 2 और 1, तो कितना हो जाएगा 3/8। ठीक है, क्या हो जाएगा 3/8। अब थोड़ा सा बड़ा नंबर लेते हैं। ठीक है, क्या लेंगे, बड़ा सा नंबर लेंगे। अगर ये चीज समझ में आ गई, जैसे हमने यहाँ पे 1/16 + 1/32 ले लिया। ठीक है, अब तो पता लग गया होगा कि इसका एलसीएम कितना होगा 32 होगा। कितना हो जाएगा 32। ये कैसे आया, ये कैसे किया, क्योंकि ये इसके टेबल में आता है 2 टाइम्स। ठीक है, 16 के टेबल में 16 कितने टाइम आता है 1 टाइम, 16 के टेबल में 32 कितने टाइम आता है 2 टाइम। तो देखो यहाँ पे अब वही 1/16 × 32 + 1/32 × 32, तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा 3। देखो ये 2 टाइम, तो 2 × 2, ऐसे हमारे पास 1/16 - 1/4 - 1/16 ये ले लो, या 1/16 - 1/48। ठीक है, अब ये 48, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, वही है सेम कंडीशन 48। ठीक है, अब यहां पर 48 आ गया, तो वही कर दो 1/16 × 48 - 1/48 × 48, इससे ये कैंसिल, इससे देखो यहाँ पे 16 की टेबल है 3 टाइम्स, तो 3। अब देखो यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई 1 से, 3 × 1 = 3, 3 में से 1 को माइनस कर दो,
2/48। अब इसको शॉर्ट भी बना सकते हो, ठीक है। अगला है एक देखने यहाँ पे, अब मल्टीप्लाई में ले कोई नंबर से 1/36 मल्टीप्लाई 1/48, ठीक है। ये इसको ऐसा लिख लो 2/48, ठीक है। और इसको लिख लो 3/36, ठीक है। ये थोड़ा सा इजी समझ में आ जाएगा, तब आगे बढ़ते रहेंगे। इससे ये कैसे है, ये 18 टाइम्स, इससे ये कैंसिल 18 टाइम 16 टाइम, ठीक है। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा 18 × 16, जो आंसर आएगा वो आप लिख, ठीक है। अब हम एक डिवाइड मेथड भी करने वाले हैं। डिवाइड में कैसे, जैसे आपके पास 1/3 प्लस यहां पे डिवाइड का साइन 6/2, ठीक है। अब इसको कैसे चेंज करोगे, पहले यहां पे एक काम करो 1/3 लिख लो। अगर जब भी हम क्या करते हैं डिवाइड का हटाते हैं तो ये क्या हो जाता है, इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा हो जाता है, 2 ऊपर चला जाएगा 6 नीचे, और यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन जब रेसिप्रोकल होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखना 2 की मल्टीप्लाई किसी से कोई नहीं कट रहा है, ठीक है। 6 3 जा 18। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे आपने तो बताया कि यहाँ पे मल्टीप्लाई में यहाँ तो इसका एलसीएम कितना होना चाहिए था, 6 होना चाहिए था, ठीक है। आओ समझा दो, ठीक है। जैसे 1/3 मल्टीप्लाई 1/4 ले लेते हैं, तो हमेशा जब भी मल्टीप्लाई में हो, ये दोनों मल्टीप्लाई में हो ना, तो ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। नोमिनेटर का नोमिनेटर में, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पर प्लस और माइनस कुछ नहीं है, ठीक है। जैसे हम एक डिवाइड का और ले लें 1/3 डिवाइड 4/1/3, ठीक है। अब इसको देखो, पहले हम इसको इम्प्रॉपर में बनाएंगे, विषम भिन्न में 3 1 जा 3, और ये कितना हो जाएगा 4/3, ठीक है। 4/3 ये डिवाइड, पहले डिवाइड ही लगा लो, 4 3 जा 12 और 1 13, 13/3। अब इसको क्या करो, रेसिप्रोकल करो। रेसिप्रोकल में ये हट जाएगा, तो 4/3 मल्टीप्लाई 3/30, ठीक है। ये 3 से 3 कैंसल, तो आपका क्या बचा 4/30, ठीक है। और 4/13 क्या होता था आपका, क्या होता था प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। अब हम जस्ट थोड़ा सा आगे बढ़ने वाले, देखो आगे आता है, जैसे आपके पास 1/4 प्लस 1/3 प्लस 1/6। अब ये 3 नंबर से ले रहे हैं, ठीक है। 3 नंबर से ले रहे हैं, यहां पे एक चीज देखना, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा। अब डायरेक्ट मैंने निकाल दिया, तो एलसीएम निकालने के लिए आप क्या करो, ये वाला यूज करो, ठीक है। कैसे, 2 3 और 6 से 2 के टेबल में 2 कितने टाइम आता है, 1 टाइम। 3 नहीं आता, 3 ऐसे रहने दो, 6 3 टाइम, फिर 3 1 1 1, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देखना, अभी तक तो हमने पता लगा लिया कि 6 है, ठीक है। डायरेक्ट भी पता लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि कोई किसी की ये इसके टेबल में आता है, 2 के टेबल में 6 भी आता है, 3 के टेबल में 6 भी आता है, तो यहाँ पे 6 क्या हो जाएगा एलसीएम, ठीक है। 6 क्या हो जाएगा एलसीएम, यहां पे लिख देते हैं। अब यहां पर देखो 1/2 की मल्टीप्लाई 6 से कर दो, प्लस 1/3 की मल्टीप्लाई 6 से कर दो, फिर 1/6 की मल्टीप्लाई 6 से, ठीक है। 2 के टेबल में 6 3 टाइम्स, 3 के टेबल में 2 टाइम्स, 6 के टेबल में 6 1 टाइम, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 3 और 2 5 और 1 6, ठीक है। कितना हो जाएगा 6 यानी 1, इसका आंसर कितना हो जाएगा 1। नहीं आया समझ, दोबारा
ठीक है, एक नंबर और दे देंगे। यहाँ पे 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/12। ठीक है, अब हमें पता लग रहा है कि यहाँ पे एलसीएम कितना होगा। ठीक है, तो हम एक काम करेंगे तुरंत से, 4, 8 और 12 लिखेंगे। 2 2 जा 2 4 जा और 2 6 जा, फिर 2 से 2 की टेबल में 1 टाइम 2 जा और 3 जा, फिर 2 1 1 और 3, फिर ये 3 1 1 1, 3 2 जा 6 6 2 जा 12 12 2 जा 24। ठीक है, अब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 24। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट पता लगाओ कैसे, 24 4 के टेबल में 24 कितने टाइम आता है 6 टाइम, यहाँ पे 6 लिख दो। 8 के टेबल में 3 टाइम, ठीक है, 12 के टेबल में 2 टाइम। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई, 6 1 जा 6, 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11/24 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट भी कर सकते हो। यहाँ पे देखो डायरेक्ट कैसे करना है, यहाँ पे 12 तो हो गया, सबसे बड़ा नंबर क्या है इसमें, इससे भी डिवाइड होता है, इससे भी डिवाइड होता है 12। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखना ये किसके टेबल, 4 के टेबल में 4 1 टाइम आता है, ये 2 टाइम आता है, इस 2 की 12 की मल्टीप्लाई 2 से कर दो, दैट्स 24 आ जाएगा। ठीक है ना, चलो आज के लिए इतना ही काफी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो कृपया हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि हमें भी मोटिवेट मिलता रहे।